सिंह साहब प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे क्या मेरी वॉइस अब तक प्रॉपर आ रही है? जी जी, आ रही है कंटिन्यू। सर। आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगा कि आज की ये मीटिंग को आप रिकॉर्डिंग पे लगा दें, क्योंकि हम इस वीडियो को मतलब रिकॉर्डिंग को हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे एक अवेयरनेस के रूप में, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हम दो कॉन्ट्रैक्ट मतलब तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं T35 को लेकर के, जिसका हम कंपैरिजन करेंगे और लोगों को ये समझाने का भी प्रयास करेंगे, जानने का भी प्रयास करेंगे, बताने का कि T35 वर्सेस ऑल, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन में कोई नहीं है सर। लेवल मेंटेन करने में जमाने लग जाएंगे। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, लगातार आते चला जाएगा, इसकी उसकी बात करेगा, लेकिन T35 के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जितनी मैं तारीफ करूं बनाने वाले के बारे में, वो बहुत कम है। हो सकता है कि कुछ लोग मिस गाइड कर सकें। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं आपके बीच में सबसे पहले, और हम चलते हैं अपनी जर्नी की ओर। तो आप लोगों का साथ अगर है तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक पूरी एक एक चीज को कॉपी पेन, जैसा कि हमारे मौर्य सर कहते हैं, उनकी बात को बिल्कुल फॉलो करें और डायरी पेन लेकर के बैठें। क्योंकि अगर आज की आपने मीटिंग को लगभग लगभग मैं कहता हूँ 30 से 40 मिनट भी अगर सुना, बहुत सारे आपके जो नयन चक्षु हैं, जो दिमाग में आपकी जो चीजें हैं, जो मिस इंफॉर्मेशन है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको इन फ्यूचर में T35 ने वो आपको 100% डिसेंट्रलाइज की थ्योरी दी कि आपको कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता। राइट सर? अभी तक 271 लोगों में, चलिए मुझे 50% मेजोरिटी मिल चुकी है, मतलब 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में मौजूद हैं जो वास्तव में लास्ट तक टिके रहना चाहते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर नेट का रिचार्ज खत्म हो जाए तो उसको भी परफेक्ट कर लीजिए और शांत स्थान पे चले जाइए, क्योंकि टेक्निकल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज आपको बड़े से बड़े स्कैमर से बचाने वाला है। जो व्यक्ति आपको झूठ बोलता है, उसकी बात को आप पकड़ना सीख जाएंगे सर। ये इसलिए करना है क्योंकि हमें मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट की नीड है, और T35 का नॉलेज हमें अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में लगातार देता रहेगा। हमें उसको पहचानते आना चाहिए। राइट? एक बार मैं और कंफर्मेशन चाहूंगा। सर मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आपके बीच में विजिबल है क्या? जी, कंटिन्यू सर। यस सर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं T35 की। तो T35 का प्लान लगभग सभी लोग जानते ही हैं, और कितना प्रोफेशनल वेबसाइट लगता है, प्रोफेशनल तरीके से मार्केटिंग का तरीका लगता है। राइट? और सब कुछ मतलब एक ओके है, पूरा प्लेटफॉर्म जब चल रहा है तो कहीं से कहीं तक हमें एकदम पूरा प्रोफेशनल लुक, प्रोफेशनल टच आता है, जो कि हमारे बिजनेस को एनहांस करने के लिए खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है। चाहे उसका पीडीएफ देख लें, चाहे उसकी आप टेलीग्राम चैनल में होने वाली लगातार एक्टिविटी देख लें। राइट? जैसे कि अभी मैं T35 के ऑफिशियल चैनल पे आया हूँ, जहां पर हर एक सेकंड होने वाली एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है, T35.IU चैनल। और यहाँ पर आपको हर एक तरीके के प्रोफाइल, पीडीएफ, अलग अलग लैंग्वेजेस में पीडीएफ, वीडियो, ये सारा मटेरियल हमें मिलता है। तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं, ये भी देख के पता चलता है कि प्रोजेक्ट को बनाने वाले ने ना केवल बनाया है, बल्कि उसको चलाने के लिए भी लगातार वो कुछ प्रयास कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ में। राइट? अभी आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की। क्यों कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों कंपाउंडिंग इस प्लेटफॉर्म में जरूरी है, क्यों आपको T35 करना है, क्यों आपको लाख बार गलत तरीके से कोई जानकारी दे कि सर वो ऐसा है वैसा है। क्योंकि अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, जैसे शेर के जबड़े में अगर कोई इंसान हाथ डाले तो शेर क्या करेगा? उसको जाने देगा क्या? नहीं। शेर क्या करेगा? शेर उसको कच्चा चबा जाएगा। और उसी तरीके से बहुत सारे लोग मार्केट में कुछ रूमर्स फैलाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देगा तो वहां पर सपन चौधरी खड़ा हो जाएगा कि आइए और हमारे साथ में डिस्कशन करके दिखाइए कि आपके नॉलेज में हमारे नॉलेज में क्या अंतर है। हम एक जेन्युइन चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और बिल्कुल, तो वो शेर की अगर हम बात करें तो हमारे पास में भी कुछ मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट आए हैं जो कहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जी, हम डिसेंट्रलाइज हैं। मैं यहाँ पर इस बात को क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो T35 का प्रोजेक्ट है वो दुनिया में बेस्ट है। आपको मानना पड़ेगा। मानेंगे कैसे? आपको, क्योंकि अब यहाँ पे लड़ाई है ब्लॉकचेन के ऊपर में। ब्लॉकचेन चाहे पॉलीगन की हो, चाहे बाइनेंस की हो, हमें डिपेंड नहीं करता, लेकिन ट्रस्ट वर्दीनेस की गई हर एक एक्टिविटी ये बयां करती है कि T35 वर्सेस ऑल अभी तक तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? किस बिहाफ पे? क्योंकि अब हम चलते हैं सबसे पहले T35 के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओर। सबसे पहले हम T35 के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है सर? हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आपको देखने मिल जाएगा। हम माफी चाहेंगे, सॉरी। आपको जाना है
और कॉपी कर लेना है T35 के कॉन्ट्रैक्ट को, जो है 1935F। सारे कोहोस्ट पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मीटिंग को ध्यान से सुनना। और वो इसीलिए भी क्योंकि ज्यादातर मेजरली आप लीडर हैं, और लीडर को ही सबसे पहले मार्केट में सामना करना पड़ता है किसी भी चीज का, राइट। तो यहाँ पर हमने T35 के कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया, BSC स्क्रीन में जाकर के पेस्ट किया। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको T35 का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, राइट। आगे चलते हैं। इसके साथ में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट और लिया है जो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर है, जिसका एड्रेस क्या है, जिसका एड्रेस है 9A46। तो मैं लास्ट में T35 की बात करूंगा, पहले मैं अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सारा कुछ पता कर सकते हैं, राइट। अब ये क्यों है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसगाइड किया जाता है, मिस इन्फॉर्म किया जाता है कि अरे ऐसा नहीं वैसा है, अरे आ जाओ हम तुम्हें 10% देंगे बिजनेस के ऊपर में, 20% देंगे, हम तुम्हें टॉप पे आईडी देंगे। सर डिपेंड वो भी नहीं करता, कहीं ना कहीं आपको डिपेंड ये देखना है कि प्रोजेक्ट में ऑनेस्टी है कि नहीं है। जो एक लीडर है वो अपने दम पर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का अकेला दम रखता है काम करने का, लेकिन वो प्रोजेक्ट चलेगा कितना, उसके अंदर में क्या चीजें हैं, क्या उसको कोई कंट्रोल कर सकता है, या उसमें कोई हिडन कंट्रोल तो नहीं है, कोई बैकडोर एड्रेस तो नहीं है। तो मैंने आपके सामने में सबसे पहले क्या किया है, एक एड्रेस लिया है पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे, जिसका एड्रेस है लास्ट में 69A46, राइट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ओपन किया, पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, तो सबसे पहले मुझे दिखाई दिया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर, उसके बाद दिखाई दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा क्या फर्ज बनता है सर, आप कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन करें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट चेक कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के आपको ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड है या नहीं। पहली ट्रेनिंग और पहला एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, ब्लॉकचेन देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को आप पेस्ट करेंगे। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कहीं से भी इसको कॉपी किया जिस ब्लॉकचेन पे, वहां पे जाकर के आप क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पे सर्च आता है ट्रांजेक्शन का, हैश का, आपने एड्रेस चेक किया, इस पे ऊपर क्लिक किया, आपके पास क्या खुल गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ट्रांजेक्शन टोकन, ERC20, अदर ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट। आपने जाना है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में, और सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेक करना है सर, आपने चेक करना है कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड है या नहीं, एग्जैक्ट मैच है। अगर ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर हमें आगे बढ़ना नहीं है, यहीं से हमारा खत्म कहानी, मतलब हमें जाना ही नहीं है, उस प्रोजेक्ट को बारे में जानना ही नहीं, इतने में ही क्लोज कर देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड है, तो फिर हमें क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्ट का नेम, जैसे कि यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है लिंक डोनेशन करके, राइट है। अब इस लिंक डोनेशन का एड्रेस, उनका पता देखना है। अब यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे तक देख रहा हूँ, मेरे को ऑनर का सेक्शन मिला 30वें नंबर पे। हेलो सर, आप ध्यान दीजिएगा, ऑनर का सेक्शन मिला मुझे 30वें नंबर पे, और यहाँ पे क्या मिला, जैसे आपके एड्रेस होते हैं वैसे यहाँ पे इस क्रिएटर का मेरे को देखने मिल गया एड्रेस। अब यहाँ पर मेरे को ऑनर का एड्रेस मिल गया, तो मैं अब इसके आगे इस प्रोजेक्ट में कुछ भी चेक नहीं करूंगा मैं। हेलो सर, सेकंड पैरामीटर, कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड है, तो मैं आगे बढ़ा, सेकंड पैरामीटर मैंने ऑनर या एडमिन का एड्रेस देखा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एड्रेस है। अगर यहाँ पे नल एड्रेस होता तो मैं आगे और कुछ चीजें चेक करता, लेकिन अब मैं यहाँ से वापस हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा गुड बाय। अब मैं इसकी ज्यादा जानकारी नहीं लूंगा, चाहे इस प्लान में अब 500% डेली का भी ROI मिले, या कितना भी कुछ भी मिले। मेरी पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, और पूरी दुनिया के लोगों की होनी चाहिए ऐसी मानसिकता, कि अगर ऑनर एड्रेस मिल गया मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में फिर छेद कर दिया उन्होंने। आपकी कई बात छेद है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। और ये मैं बिल्कुल इस बिहाफ पे कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे ऑनर का एड्रेस है। अब इसके आगे आप समझ ही सकते हैं कि जब तक यहाँ पे ऑनर का एड्रेस है, इसका मतलब है कि अभी भी इसे कॉन्ट्रैक्ट उसके कब्जे में है, राइट। अब उससे वो क्या क्या कर सकता है, डेटा में स्विच कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में और भी कुछ चीजें तब्दीली कर सकता है, फंक्शन ऐड कर सकता है, जैसे अभी इसमें 48 फंक्शन है, तो और भी कुछ चीजें ऐड कर सकता है। तो मैं यहाँ से अब वापस अपने उल्टे पाव भाग जाऊंगा, और मैं इस प्रोजेक्ट को एक झटके में गलत साबित कर दूंगा। आपको भी यही करना है सर, आपको वेट ही नहीं करना। हमने 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर लिया, ऑनर दिखा, मतलब अब बात ही नहीं करनी है हमें, बस खत्म। आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा है हमें मतलब ही नहीं है अब हमें, चाहे उसमें एलॉन मस्क ज्वाइन हो जाए, उसमें ट्रंप ज्वाइन हो जाए, कोई भी ज्वाइन हो जाए, बड़े से बड़ा लीडर ज्वाइन हो जाए,
वो लालच अगर आपको दे दे, हाँ आपको लालच देकर के अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तब बात अलग है, लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से चेक करेंगे तो मैं तो यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, मैं राइट कॉन्टेक्ट पे भी जाके चेक नहीं करूंगा सर। इज दैट क्लियर? क्या सभी लोग एग्री हैं? कितने लोग हैं जो ऑनर के एड्रेस को देख करके वापस हो जाएंगे? तब मैं आगे चलता हूँ फिर दूसरे कॉन्टेक्ट में। हैंड रेस कीजिए, एक्टिविटी कीजिए। सर मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में समझाने आया हूँ। मैंने ये क्यों बताया है पता है आपको? क्योंकि टीथर डिफाई अब वायरल हो चुका है और इसके जैसे कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं मार्केट में बहुत सारे, तो हमें उनसे सीख लेनी है, समझना है कि टीथर डिफाई को छोड़ करके मैं दूसरा प्रोजेक्ट करूं तो क्यों करूं सर। कुछ बेस्ट बताओ हमें। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? हैंड रेस करना है बस आपको। 300 लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 साल मैंने जो बिताए हैं ना अपने कॉन्टेंट की जर्नी में, सर 28 की एज में मेरे बाल सफेद होने लगे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लगातार चेक करना एक जो क्यूरियोसिटी होती ना, ये टाइम से बड़ी होती है। ये 10 लाख 20 लाख का नॉलेज नहीं है सर, ये करोड़ों अरबों कमाने का नॉलेज है और पेशेंस के साथ में चलने वाला नॉलेज है। जो मेरा विजन ये है कि दुनिया में ईमानदार प्रोजेक्ट ही होना चाहिए और वही चलने चाहिए, बनाने वाले में भी ईमानदारी होनी चाहिए। राइट? अभी तक सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का रिएक्शन आया है सर, मतलब मैंने जानकारी सही नहीं दी क्या आप लोगों को कि ऑनर का एड्रेस देखने के बाद में आपको एग्जिट कर लेना है? ये प्रोजेक्ट अब कितना भी अच्छा हो, ऑनर का एड्रेस देख लिया मतलब अब पीछे हट जाना है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं चलूंगा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर को भी देख लेता हूँ कि ये डिप्लॉय कब हुआ है। अब ये डिप्लॉय हुआ है, देखिएगा, थोड़ा सा जूम भी आपको करना पड़ेगा फोन को। राइट? ये 2 दिन पहले बना था। क्रिएट किसका कॉन्ट्रैक्ट है? ये बना है लिंक डोनेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 2 दिन पहले बना है। ठीक है? अब मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नाम आ रहा है वही नाम मैं ले रहा हूँ। 2 दिन पहले बना है और अभी इसमें कहीं पे ऑनरशिप रिनाउंस भी नहीं है। राइट? तो चलो ये तो हमने पहले भी देख ही लिया था, तो नहीं है तो हम यहाँ से अब क्या कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं तौबा तौबा और अब आगे बढ़ते हैं सर। राइट? अब चलते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में जो कल ही डिप्लॉय हुआ है। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है ना सर, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे। अभी हमने पॉलीगन पे समझा, अब ये है 05BF2। राइट? चलिए आते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में भी और इस कॉन्ट्रैक्ट का भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टीथर डिफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे बेस्ट है और टक्कर का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या नाम है इसका? CF डेफी। CF डेफी इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। ओके? चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड है, मतलब हम आगे की जानकारी पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़िया है, हमको कोडिंग नहीं आती लेकिन हम रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। अब हम जाएंगे सीधे रीड कॉन्ट्रैक्ट में सर। रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद में मैं फिर वही एक्टिविटी देखूंगा, एडमिन का एड्रेस, ऑपरेटर का एड्रेस, डोमेन का। तो मुझे यहाँ पर ऑनर का एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पहले नंबर पे एडमिन का एड्रेस दिखाई दे रहा है। राइट? एडमिन का एड्रेस यहाँ पर नल एड्रेस पे ट्रांसफर किया गया। मतलब चलिए ऑनर का या एडमिन का आप एड्रेस करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है, एडमिन एड्रेस तो आपका 00 कर दिया गया, मतलब ऑनरशिप इन्होंने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में दिखा दी, रिनाउंस है जी। राइट? अब आगे चलते हैं, अब आगे हम चेक क्या करेंगे, आगे राइट कॉन्ट्रैक्ट पे भी चेक कर लेते हैं, ऐसी कोई एक्स्ट्रा परमिशन तो नहीं है। तो चलो यहाँ पर भी हमें कुछ देखने को ऐसा रिनाउंस ऑनरशिप के अलावा ट्रांसफर ऑनरशिप या बाकी कुछ चीजें देखने नहीं मिलती, मतलब यहाँ तक भी ये ठीक है। लेकिन अब आगे चलेंगे एक जगह पे और जो दिक्कत होती है, जैसे अगर यहाँ पे ऑनरशिप रिनाउंस है तो फिर आगे क्या चेक करना है। अब झोल करने वाला जो पॉइंट होता है ना सर, वो आपको यहाँ पे दिखेगा कोड में। क्या? कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स कोड। आते हैं नीचे में, नीचे आइएगा, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट कोड में हिडन या बैकडोर वाले एड्रेसेस को यहाँ पे डाला जाता है, जिसको कि कुछ भी नाम दिया जा सकता है। यहाँ पे तो ये इंग्लिश में लिखा गया है डिफॉल्ट रेफर एड्रेस, लेकिन इसके पास में कुछ ना कुछ परमिशन होगी कोडिंग में। ठीक है? ये आपको यहाँ पे जानना है किस काम के लिए आ रहा है। मैनेज एड्रेस है, यहाँ पर 2 एड्रेस हैं। अब मुझे बताइए, हमने अब ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं हम CF डेफी का, जहां पर कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स कोड में हमें क्या देखने मिल रहे हैं, ये 2 एड्रेस देखने मिल रहे हैं। अब इनका यूज बातों से तो कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये एड्रेस डले हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होता होगा इनका यूजेस। राइट? और अब हम इन एड्रेस को डाल के भी देख लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस हैं या नॉर्मल एड्रेस है। तो पहले एड्रेस पे क्लिक करेंगे सर, तो पहला एड्रेस तो वॉलेट का एड्रेस है, मतलब जैसे आपके वॉलेट एड्रेस होते हैं हमारे वॉलेट एड्रेस हैं, तो ये तो वॉलेट एड्रेस है। चलिए आगे चलते हैं, अब उसके बाद में दूसरा एड्रेस को भी चेक करते हैं। दूसरा एड्रेस क्या है? अब एक कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा T35 चलता है, आप सभी लोग को पता है, वहीं पे आता है पैसा, वहीं से जाता है।
अब ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो मैनेज एड्रेस है इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, आप देखो ये हमें देखने मिला यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में अभी कुछ नोट डाउन किया नहीं गया है, लेकिन इन फ्यूचर में यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर कौन है, वही है 380C वाला, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर क्यों रोका, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड ना तो वेरीफाइड दिखा रहा है ना प्रॉक्सी दिखा रहा है। अभी इसमें कुछ भी चीजें ऐड ऑन करना चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में किया जा सकता है। वैसे तो ये किसी अदर प्रोजेक्ट का क्या है, कहने को 5% का एडमिन फीस जाने वाला एड्रेस है, राइट। यहाँ पे लोग कहते हैं कि 5% का पैसा जाता है। और प्रोजेक्ट में आपको एक चीज और बता दूं, मैं बिल्कुल मैं क्लियर कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको मैंने एक कहावत बताई थी कि जब आप शेर के जबड़े में हाथ डालोगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ने के चांसेस ही नहीं है, तो वो कच्चा चबा जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि कुछ ऐसी हरकत मार्केट में बहुत सारे लोग करते हैं और जिद करते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। तो सर ठीक है, हम पूरे फैक्ट के साथ आते हैं, फिर फैक्ट के साथ बताते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिपॉजिट होता है तब भी 5% कटता है, और विड्रॉल होता है तब भी 5% कटता है। अब कितना हो गया, 10% हो गया। अब ये भी तो फैक्ट है ना कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमने अभी ओपन किया, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना कि वॉलेट एड्रेस है। अब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब डिपॉजिट होगा तब 5% भी लगता है, जब विड्रॉल करेंगे इस सिस्टम में तब भी 5% लगेगा। तो ये भी चीजें हैं। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने ऑनरशिप रिनाउंस दी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर को चेक करेंगे कि उसके साइड से क्या ईमानदारी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने भी T35 के जैसी सेम प्राइवेट की रिवील की है, लेकिन झोल के साथ में। अब झोल क्या क्या है आगे भी हम जानेंगे इसको। इसके क्रिएटर एड्रेस पे जाते हैं और ट्रांजिशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, जैसे हमने ये लिंक डोनेशन की बात की थी ना, तो ये लिंक डोनेशन का जो क्रिएटर था बेचारा, कम से कम ये तो थोड़ा सा शरीफ ही है, क्योंकि अभी तो इसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट ही किया, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। लेकिन ये जो चालाकी वाले लोग रहते हैं ना, ये चालाकी वाले क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लगातार मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब कितना कॉन्ट्रैक्ट देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी बना नहीं है अभी, ये कॉन्ट्रैक्ट ये कब से 37 घंटे पहले की एक्टिविटी। एक कॉन्ट्रैक्ट बना, दो कॉन्ट्रैक्ट बना, तीन कॉन्ट्रैक्ट बना, चार कॉन्ट्रैक्ट बना, पांच कॉन्ट्रैक्ट बना, फिर फिर एक CFDFI का कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन ये वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो अभी हमने देखा, राइट। हो सकता है ये टेस्टिंग वगैरह करने के लिए हो, लेकिन आगे आप देखो कि किसी क्रिएटर की एक्टिविटी आप देख के पता लगा सकते हो कि उसको अपने एड्रेस से कितने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट वो क्रिएट कर रहा है। अब इसमें क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं कि सर असली वाला कौन सा है, नकली वाला कौन सा है, और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फंक्शन किया गया है। ये कंफ्यूजन होने की बात है। तो यहाँ पे देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट, तीन कॉन्ट्रैक्ट, चार, पांच, इसके बाद में फिर आता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। यहां से अब ये अभी हमने जो चेक किया, कहीं ना कहीं आप देखिएगा इधर पे नीचे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया। इसका एड्रेस क्या है, 9CB2। और हम जिसको चेक कर रहे हैं वो कौन सा है, वो कौन सा है सर, वाला कॉन्ट्रैक्ट है हम जिसको चेक कर रहे हैं वो है 5BF2, राइट। हम चेक कर रहे हैं 5BF2 को, लेकिन क्रिएट कौन कौन से दो क्रिएट हुए हैं। अब देखो, लगातार एक्टिविटी में बड़ा कंफ्यूजन है ना, एक्टिविटी का ही सारा कमाल है। 37 घंटे, 26 घंटे, अभी एक एक हुआ है 5BF2 का आपका 37 घंटे पहले, ठीक है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर उसके बाद में एक और कॉन्ट्रैक्ट किया इसने 9CB2 वाला, और उसके बाद में ऑनरशिप रिनाउंस कर दी इसने ऊपर में, रिनाउंस ऑनरशिप यहाँ पर कर दी, लेकिन ये वाले कॉन्ट्रैक्ट की करी। लेकिन ये बाकी कॉन्ट्रैक्ट किस बात के हैं, इस बात का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। तो ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट देख करके भी हमें कुछ शंका समाधान होती है, जिसको कि हम और डीपली जाके चेक करेंगे तो चेक कर सकते हैं, हमें वो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ से ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी पे थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हो जाता है। ये चालाकी के सारे तरीके होते हैं। आगे चलते हैं सर, और आगे हम क्या करेंगे, आगे हम चेक करेंगे। आपके लिए इतना ही काफी है कि आप जस्ट कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स कोड में जाएं और ये हिडन एड्रेसेस को जान लें। बाकी और भी कुछ चीजें होती है जानने के लिए, जो मैं जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अब बारी आती है सर, अब हमने कंपैरिजन कर लिया, हिडन बैकडोर एड्रेसेस देख लिए, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख लिए। अब सर T35 क्यों खास है, सर T35 में भी तो कुछ होना चाहिए ना, वहां पे भी तो दिखाइए कुछ। तो चलो सर, अब हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, T35 के कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। T35 के कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर लेता हूं, और T35 का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो है हमारा, क्या है, 935F, राइट, 935F है। अब आगे चलते हैं, और
इसको भी कॉपी करके हम वहीं पे पेस्ट कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, इस T35 के कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे भी सोर्स कोड वेरीफाइड है, एग्जैक्ट मैच करता है, राइट। चलिए, सोर्स कोड वेरीफाइड है। अब हम आते हैं इसके रीड कॉन्ट्रैक्ट में ऑनर वाले सेक्शन में। इसके रीड वाले सेक्शन में आएंगे, ऊपर से नीचे तक देखेंगे सर, ऑनर का कहीं सेक्शन तो नहीं है। यस, ऑनर का सेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पे ऑनर का सेक्शन है। नल एड्रेस इसमें भी दिखाई दे रहा है, मतलब ऑनरशिप रिनाउंस है, बिल्कुल रिनाउंस है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और राइट कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज और देख लेते हैं, क्या यहाँ पर राइट कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा फंक्शन है क्या ट्रांसफर ऑनरशिप करने का? बिल्कुल नहीं है, ये 6 फंक्शन है और ऑनरशिप रिनाउंस कर दी गई है। ओके, चलिए अब यहाँ पर एडमिन वॉलेट का जो एड्रेस है ये यहाँ पे हमें दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है? यहाँ पर एडमिन की जो फीस है 5% डिपॉजिट अमाउंट पे जो कटती है। और पहली बात तो आपको मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे पूरी की पूरी चीजें काम कर रही है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में पैसा आ रहा है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है, राइट। और ये 5% इस एड्रेस पे जाता है जो कि डिपॉजिट पे है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। बाकी इसके अलावा इसके कोड पे अगर हम जाएं, इसके कोड पे भी चले जाते हैं सर, इसके कोड में तो कोई बैकडोर एड्रेस नहीं है। तो जो भी चालाकी करते हैं ना डेवलपर, एक तरफ उन्हें दिखा दिया बढ़िया है जी, और दूसरी तरफ झोल करने के लिए उन्हें ऑप्शन रख दिया। अब यहाँ पे भी देखो T35 में कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स कोड तो नहीं है सर, कहीं ऊपर से नीचे तक देख लो, नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐड ऑन किया ही नहीं गया है, चालाकी रखी नहीं गई है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन हो सकता है क्या? इस बात पे आपके सर रिएक्शन आने चाहिए, आपका ताली बजनी चाहिए इसके लिए, इसके मालिक के लिए। सर वेट क्या कर रहे हो, बजा दो। क्योंकि कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स कोड में भी कोई हिडन एड्रेस नहीं है, और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट आपके पास दिखता है जो कि वॉलेट एड्रेस है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट है। ये वॉलेट एड्रेस है, अदर प्लेटफॉर्म में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जा रहा है फंड। इन फ्यूचर में वो उस कॉन्ट्रैक्ट साथ में क्या करेगा हमें नहीं पता, राइट। कहने को तो बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, मिसलीड किया जा सकता है, ये भी मिसलीड किया जा सकता है। अब ये कहते हैं लोग कि भैया अभी अभी मैंने सुबह सुबह देखा अर्ली मॉर्निंग कि यहाँ पे तो जस्ट क्या किया गया है, बनाने वाले ने क्रिएट किया है, उसके बाद में ऑनरशिप रिनाउंस कर दी है, राइट। बनाने वाले ने क्रिएट किया, ऑनरशिप रिनाउंस कर दी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। तो सर खाली रजिस्ट्रेशन से मैटर नहीं करता है, वो तो T35 के प्रोजेक्ट में भी हमारे है। लेकिन ओवरऑल कहने का पर्पस क्या है कि हमें किस लेवल की गलत गलत बातें बताई जा रही है मार्केट में, और चीजें बताई जा रही है, ये उन लोगों को अच्छा लग सकता है जिनको नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है, अब नॉलेज है इसलिए हम यहाँ पे खुल के बात भी कर पा रहे हैं, राइट। अब एक टूल होता है सर, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लो, solidityscan.com। हेलो सर, आप सभी लोगों को एक मैं टूल देने जा रहा हूं जिसमें आपको कोडिंग सोडिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ ओपन करो सॉलिडिटी स्कैन, यहाँ पर आओ, सेलेक्ट ब्लॉकचेन करो, किस ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट डिप्लॉय है। अब जैसे अभी हम चेक कर रहे थे पॉलीगन का ब्लॉकचेन, तो सबसे पहले उस पॉलीगन की ब्लॉकचेन के बारे में दबाते हैं। पॉलीगन में दबाना है, हमें क्लिक करना है, हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर आकर के टेस्ट नेट पे मेन नेट, तो मेन नेट पे डिप्लॉय हो चुका है प्रोजेक्ट, तो मेन नेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर के उस एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे जस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका लिंक डोनेशन का। अभी इसके बाद हम CFDFI का भी करेंगे और हम T35 का भी करेंगे, राइट। मार्केट में आपके पास जो चीज है वो 24 कैरेट खरा सोना है सर, राइट। आपको सिर्फ पेस्ट करना है और रन स्कैन करना है, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सॉलिड स्कैन टूल पे जाकर के ही आपको चेक करना है। अगर आपको इतना ऑडिट नहीं करते आता पर्सनली, BSC स्कैन पे जाकर के, पॉलीगन स्कैन पे जाकर के, तो आप सिंपली सॉलिड स्कैन का सहारा ले सकते हैं सर। अब मैं इतने कम शब्दों में, सरल शब्दों में T35 को एक्सप्लेन कर पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की चीजें नहीं है। अब इसके क्रिएटर के एड्रेस पे भी जाके देख लेते हैं, जब तक वो लोड हो जाता है हमारा सॉलिड स्कैन। क्रिएटर के एड्रेस पे जाएंगे तो क्या सर यहाँ पर लास्ट एक्टिविटी पे जाना है आपको? क्या आपको यहाँ पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बनाई दिखाई दे रहे हैं क्या? ये देखो, क्रिएट T35 एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बाद जस्ट ऑनरशिप रिनाउंस हो गई, उसके बाद में ऊपर में कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट दिख रहा है क्या आपको? कोई कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? अब प्राइवेट की तो सबके पास ओपन है, बना सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने से पहले कोई मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि एकदम से कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना, प्रॉपर तरीके से ऑनरशिप को रिनाउंस करना विदाउट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किए अपने वॉलेट एड्रेस में। ये नीट एंड क्लीन को दिखाता है। और अब मार्केट में T35 इतना वायरल हो चुका है ना कि हैकर स्कैमर प्राइवेट की को लेकर के एक्टिविटी कर रहे हैं। ये देखो, ये सब एक्टिविटी आपको देखने मिल जाएगी 28 घंटे पहले, 28 घंटे, 35 घंटे, 36 घंटे, 39 घंटे, 2 दिन पहले, 12 दिन पहले, ये सब
वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि इसको डैमेज किया जा सके, लेकिन इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है कि इसको डैमेज ही नहीं कर पा रहा कोई। यहाँ पे गैस फीड डालते हैं बीएनबी के रूप में। तो ये आपको समझना होगा कि अब T35 नाम है, जो नाम वाला होता है वही सबसे ज्यादा बदनाम होता है, राइट। तो यहाँ पर T35 की लहर चल चुकी है, और आपको अगर कोई मिसगाइड करने का प्रयास करे तो एक बार ये रिकॉर्डेड वीडियो है सर, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप उसको एक बार जाकर के सपन चौधरी सर की एनालाइज की वीडियो दिखा दीजिएगा। और मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग एक्सपर्ट भी होंगे, वो भी इसको थोड़ा सा अच्छे से चेक कर लें, राइट। आगे चलते हैं, सॉलिड स्कैन पे आते हैं सर। ये हमने तरीका है हमारे चेक करने का। अभी हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा से ये रिफ्रेश करने को कह रहा है। एक बार हम दोबारा ब्लॉकचेन सेलेक्ट करते हैं, पॉलीगन की पहले वाले लिंक डोनेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको चेक करेंगे। सिंपल, आपको बीएससी स्कैन पे इतना टाइम नहीं लगाना ना, आपको सिंपल चेक करना है। सॉलिड स्कैन पे आइए, और 5-6 कुछ मेजर पॉइंट होते हैं जो आपको स्कैम से बचाने के लिए काफी है। आप यहाँ पे ऑडिट स्कोर रिपोर्ट देख सकते हैं बेसिकली, जो कि आपका बहुत हद तक समय बचाने वाले हैं, राइट। 293 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। सॉलिड स्कैन आपके जबान पे नाम याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा याद, ओके। चलिए, अभी ये लोडिंग ले रहा है कम से कम, यस, अभी ये हमारा लोडिंग ले चुका है। और अभी इसमें जो स्कोर दिखा रहा है वो 63 का स्कोर दिखा रहा है। अब स्कोर दिखाया है इसने, कुछ जगह पे मॉडरेट रिस्क 3 है, लो रिस्क है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। आगे बात करें तो सोर्स कोड तो वेरीफाइड है। प्रैग्मा वर्जन में हमेशा कट दिखाएगा हर कॉन्ट्रैक्ट में, इसको आपको नोटिस नहीं करना है। नीचे आना है और नीचे देखना है, देखो पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अगर ग्रीन टिक होता तो हम अवेयर हो जाते, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें ऑनर का कंट्रोल है। तो पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने मिल गया, जो कि हमने पहले ही खुद से ऑडिट कर लिया। रिनाउंस ऑनरशिप यहाँ पे नहीं की गई है, तो ये भी हमको देखने मिल गया, यहाँ पर ये भी कट है। ओवर पावर्ड ऑनर, मतलब कि ऑनर के पास में 6 ऐसे फंक्शन है जिससे कि वो बहुत सारे फंक्शन को काम यहाँ पे ला सकता है, ड्रग पुलिंग के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। अब आगे एक और कट है, नो कूल डाउन कोड टू हॉल्ट ट्रेडिंग ओवर वर्क फ्लो फाउंड, ये भी यहाँ पे रिस्क दिखा रहा है। हार्ड कोडेड एड्रेसेस पे रिस्क दिखा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस पे हम जब आए, और ऑनर के पास में एक स्पेशल एक्सेस भी है, तो मतलब सारा कुछ इसमें देखने मिल गया, राइट। अब चलते हैं सीएफ डेफी की ओर। चलो आ जाइए, सीएफ डेफी वाले भी, सीएफ डेफी वालों को भी चेक कर लेते हैं सर। सीएफ डेफी वाले का क्या कॉन्ट्रैक्ट है, आगे चलते हैं। इनका एड्रेस है ये वाला ना, तो सॉलिड स्कैन पे अब इनकी भी जांच पड़ताल करें ये भी कितने गहरे पानी में है। चलो आते हैं सर सपन सर, ब्लॉकचेन हो पे। सके तो एक बार लूमेक्स का भी देखिएगा, ठीक है? लूमेक्स का भी एक बार डिस्प्ले करिएगा। सर मैं सेंट्रलाइज सिस्टम की बात नहीं करूंगा, मैं खाली डिसेंट्रलाइज की बात करूंगा। लूमेक्स सेंट्रलाइज सिस्टम है, राइट। जी, अभी तो फिलहाल हम इन फ्यूचर में करेंगे, बाकी आज तो हमारे पास में जो कॉन्ट्रैक्ट है हम इन्हीं का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आपको इसी में ही नॉलेज को अभी इनहेंस करना है और इसी को प्रॉपरली जानना है। अभी हम बात कर रहे हैं सिमिलर, मिलते जुलते, जो कहते हैं कि अरे भाई T35 में लेट हो गए हो, अभी तो स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, तो आपको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। तो हमारे पास में ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है, इन सब में बेहतर क्या है और पूरी दुनिया में बेहतर क्या है। पूरी दुनिया में तो T35 बेस्ट है, लेकिन कंपैरिजन के साथ में हमें ये चेक करना है। अभी हम CF डेफी करके कुछ प्लेटफॉर्म है, उसको चेक कर रहे हैं, राइट। एक सेकेंड रुकिएगा, दोबारा से थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। हम एक बार कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करते हैं, सेलेक्ट ब्लॉकचेन करेंगे, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय है। यहाँ पर मेननेट पे क्लिक करेंगे और एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। एड्रेस है लास्ट में 5BF2, करना है हमें स्कैन। अब ये स्कैन हो रहा है। अच्छा, हमने पॉलीगन वाले का देखा था, पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे जो प्रोजेक्ट डिप्लॉय था उसमें था 63 का स्कोर, इसमें 70 का स्कोर आ रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उसमें 63 दिखा रहा था मॉडरेट, इसमें 67 दिखा रहा है। अब इसमें भी कुछ देख, अब इसमें भी थोड़े से हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, देख लेते हैं। पे सोर्स कोड वेरीफाइड है। सोलिडी प्रेग्मा वर्जन से कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी जगह पे उल्टा सीधा दिखाते रहता है, वो प्रेग्मा वर्जन का कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, और अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अब रिनाउंस ऑनरशिप यहाँ पे दिखा दिया है, लेकिन ओवर पावर्ड ऑनर यहाँ पे दिखा रहा है। एक फंक्शन यहाँ पर हमें दिखता है, हमने बीएससी स्कैन में भी चेक किया था। हार्ड कोडेड एड्रेसेस हमें दिखते हैं, जो कि वहां पे आपको कंस्ट्रक्ट और आर्गुमेंट कोड में जाकर के देखने को पता चला। इसके साथ में अदर एड्रेस विथ स्पेशल एक्सेस, हेलो हेलो सर,
यहाँ पे आइएगा फोकस, चौथा पॉइंट, अदर एड्रेसेस विद स्पेशल एक्सेस, मतलब दूसरे एड्रेसेस के पास में स्पेशल एक्सेसेस है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को डैमेज करने के काम आ सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, राइट। ये आपको यहाँ पर 4 पॉइंट देखने को मिले। अच्छा, हमने इसकी बात कर ली CFDP की। अब सर हम आते हैं T35 की बात करते हैं। T35 के कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। T35 का कॉन्ट्रैक्ट है 935F2, इसको भी सॉलिड स्कैन पे चेक करते हैं। क्वालिटी क्वालिटी होती है सर, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज आप चाह करके भी कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिनट पे आएंगे और T35 का कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे, राइट। सर एक बार कंफर्म करें क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है, थोड़ा सा कॉल आ गया था इस वजह से। यस प्रॉपर सर, है यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, तो अभी हमें इसे भी स्कैन कर लेना है, इसको भी हमने स्कैन किया सॉलिड स्कैन पे जाकर के। अब यहाँ पर हमें जो स्कोर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 82। पहले पहले हमें दिखा रहा था 63 पॉलीगन वाले में, बाइनेंस वाले पे फिर दिखाया हमें कितना, लगभग लगभग 70 के आसपास, और यहाँ पर 82 के आसपास ये दिखा रहा है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हेलो सर, ये क्या दिखा रहा है आपको, ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अब ये हमारी तो कंपनी है नहीं सॉलिडिटी स्कैन, ये तो पूरी जग जाहिर है, पूरे डेवलपर्स हैं जो सॉलिडिटी कोडिंग को पूरा ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट डालते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे आ जाती है। किसके भी आप पे, उस ब्लॉकचेन के भी आप पे पूरे डेटा को ये स्कैन कर लेता है एक झटके में। 97% सर, ताली बजा दो, और किसी की बात पे आने का नहीं है। ये फैक्ट के साथ बात करो, करना है तो, बदनाम ऐसे नहीं करना किसी को, राइट। तो कितने लोग एग्री हैं मेरी बात से। अब ये पॉइंट देखने के बाद में आपको गर्व फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, हैंड रेज करो अगर हो रहा है तो। सर 295 लोगों, जो वही व्यक्ति हैंड रेज नहीं करेगा, नहीं कहते हैं ना कि जैसे यूट्यूब में बहुत सारे लोग कहते हैं वही व्यक्ति होगा जो लाइक और सब करके हैंड रेज चाहता हूँ सर, मैं एक्टिविटी चाहता हूँ। मुझे हर एक व्यक्ति की एक्टिविटी चाहिए, क्यों, क्योंकि विजन है मेरा एक विजन है कि लोगों को ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ही मार्केट में मिलना चाहिए, वो कहीं पर भी काम करें। 97% यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, बाकी जगह पे 63-60 दिखा रहा था ना। आगे चलते हैं और नीचे पढ़ते हैं। तो अभी आप देखिएगा, सॉलिडिटी प्रेग्मा वर्जन सभी का वैसा ही दिखाता है लगभग, तो यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना नहीं है। नीचे पे आएंगे, सभी पे आपको ग्रीन टिक दिखाएगा। हार्ड कोडेड एड्रेस, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, हार्ड कोडेड एड्रेस, यहाँ पर जो कि आपके डेटा वैल्यूज हैं, जो भी चीजें हैं उनको यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए होता है। बाकी इसके अलावा आपको ये क्यों दिखा रहा है हार्ड कोडेड एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 5% वाला जो एडमिन का एड्रेस डला पड़ा है उसके वजह से हमें यहाँ पर दिखाता है। तो ये सॉलिडिटी स्कैन कंपनी भी पूरा पूरा 100% तो ऑडिट नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पर 90% तो इसने दिया ना। अब इसको पैसे देंगे तो वो उस चीज को भी समझ जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको और कोई ऐसा ऑप्शन देखने मिल रहा है, ये दो एड्रेसेस, दो जो आपको फंक्शन है, ये सॉलिडिटी प्रेग्मा वर्जन और ये हार्ड कोडेड एड्रेस, ये आपको हर एक कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल जाएंगी, राइट। ये कब क्लियर होते हैं, जब ये सॉलिड स्कैन कंपनी को पैसे दिए जाते हैं। तो आपने पहले वाले में देखे थे 8 से 10 एरर, दूसरे वाले पे देखिए आपने 4 से 5 एरर, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि प्रेग्मा वर्जन की बात करें और ये हार्ड कोडेड एड्रेस की बात करें तो ये हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये सॉलिड स्कैन वाले दिखाई देंगे, राइट। तो ये आपको यहाँ पर देखने से पता चल ही गया होगा कि क्या इसकी पावर है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो मेरा लेसन था, जो समझाने का प्रयास मैंने किया, वो आपको भविष्य में बचा करके रखेगा, लंबे समय तक काम करने के लिए मोटिवेट करते रहेगा। और सबसे बड़ी बात लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि T35 का जो प्रोजेक्ट है ना सर, इसका माहौल ही अलग है। इतनी बड़ी कम्युनिटी बनना, इतना विश्वास देना, आप यहाँ पे बात करो, अलग अलग लेवल पर मीटिंग चलना, जहाँ पर मौर्य सर हैं, जहाँ पर रत्नेश सर हैं, हमारे बीच में फरहान सर हैं जो इंग्लिश की मीटिंग लेते हैं, यहाँ पे सरवन सिंह रावत जी हैं, इसके साथ में सदुल्ला सर, शिवम जी, संदीप जामवाल जी, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि मुझे भी याद नहीं है। लगभग मेरी टीम से भी बहुत सारे लोग हैं, रंजीत भास्कर जी बंगाल से लगातार काम कर रहे हैं, लगातार दुबई से बहुत सारी ऐसी टीमें हैं,
माजिद जी हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं। हमारे मेंटोर लीडर मैं जिनको कहता हूँ अक्सर, हमारे देवेंद्र गुप्ता सर हैं, मतलब रफीकुल इस्लाम जी, मतलब ये वो सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बरसों से काम करते आ रहे हैं, और इनके पास भी वो टेक्निकल नॉलेज है, और वो भी कहीं ना कहीं ले रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं भी लगातार सीखता हूँ। आपको जैसे सर बताते हैं कॉइन मार्केट कैप में जाइएगा, आपको अगर स्टडी करनी है बिगिनर के तौर पे तो भी आप सीख सकते हैं। बाकी सर ये जो नॉलेज है, मुझे लेने में 4 साल से ज्यादा का समय लगा है, और अगर आपको लेना है तो पर्सनली अगर आप लेना चाहोगे अगर मेरे से T35 प्रोजेक्ट छोड़ करके, तो मैं तो आपको सीधा सीधा कहूंगा सर 10,000 रुपए की फीस है, तब आप ले सकते हो। मैं तो कम ही रख रहा हूँ। लेकिन अगर T35 से अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो फिर आपको पैसा देना होगा, ऑडिट करना होगा। यहाँ पर ये बात मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, मैं T35 एज अ नेटवर्किंग लीडर बन करके काम कर रहा हूँ, इसीलिए ये एजुकेशन मैं दे पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं करता तो मैं देता भी नहीं। तो सर आप लोगों को अगर कोई चीज मिल रही है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बहुत सालों की मेहनत है। और ये जो चीज आपके सामने दिख रही है ना, T35 का कॉन्ट्रैक्ट, ये अनबीटेबल है। अनबीटेबल है, कोई इसको बीट नहीं कर सकता। तो कितना भी कोई कुछ कहे, बहुत सारी चीजें आएंगी T35 वर्सेस ऑल। और हम हर एक एक सप्ताह में, मैं आपको ये वादा करता हूं कि हर एक सप्ताह में मैं आपको मार्केट में आने वाले हर एक कॉन्ट्रैक्ट को इस लीडरशिप की मीटिंग में आकर के शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच करना चाहेंगे सर। और आई थिंक कंपाउंडिंग के चार्ट भी हमारे साथ में जो कि आप देख सकते हैं, शायद आपको मिल जाएंगे। बाकी प्लान बहुत इजी है, 5% ही बनाने वाला ले रहा है, उसमें भी अपने इकोसिस्टम को मैनेज कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, प्लान भी इजी है, $1 से भी प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितना पैसा आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है, और क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं जो कि बार बार कहने से भी मैं भी बोर हो जाता हूँ। तो जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो मैं लेकर के आपके बीच में आते रहूंगा। और हमारी पूरी T35 की कम्युनिटी इतना बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे, लगातार लोगों की ज्वाइनिंग आ रही है कि लगातार हम लगातार काम करते चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच करना चाहेंगे आप सभी लोग इस लीडरशिप मीटिंग में अपने लोगों की संख्या बढ़ाएं, जिससे कि आपके डाउनलाइन आपसे प्रभावित हो, ना कि मेरे से प्रभावित हो। मेरा काम क्या है कि मैं आपको कमांडो लीडर बनाने में फोकस करूं। नेटवर्किंग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में भी इतने कमांडो बन जाओ कि आपको कोई पकड़ने वाला ना बने। ऐसा आपके अंदर में हो जाए कि कल को अगर मैं भी आपको कोई गलत प्लान दूं, मैं अगर खुद सपन चौधरी या आपको सिंह साहब गलत प्लान दें, तो आप झटके में बोल पाओ नहीं सर, यहाँ पर ये ऑप्शन है, हम इस प्लान को प्रमोट नहीं करेंगे सर, ये गलत है बिल्कुल। आपको हमसे सवाल करने की हिम्मत पैदा हो जाएगी अगर आप लगातार इस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो। बाकी थैंक यू सो मच करना चाहेंगे सिंह साहब, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहूंगा। ओवर टू सिंह साहब। थैंक सो मच सपन चौधरी जी। मजा आ गया आज का, आपका पूरा मीटिंग सुन रहा था मैं पूरा। और सभी लोग सपन जी के लिए एक बार जोरदार अपना रिव्यू दें, जितने भी यहाँ पर यूजर्स इस मीटिंग को सुनने जिनको अच्छा लगा, सपन सर ने बताया, सभी लोग अपना अपना रिव्यू दें, एक बार दबा करके सर की तारीफ करें। इतने अच्छे दोस्तों T35 के प्लेटफॉर्म पर हमारे पास में लीडर हैं, या बोल सकते हैं कि कीड़े हैं, कि जो एक एक चीज खोज के ले आते हैं आपके लिए, कौन सही है और कौन गलत है। मार्केट में हमें किसी प्लेटफॉर्म का नाम तक नहीं लेना, चलो सर ने ले लिया कोई बात नहीं, हम अपने आप में एक बेस्ट हैं। और जो नॉलेज वाले लोग हैं वो सब जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो सपन जी ने बहुत बढ़िया समझाया और मौर्य सर ने भी बहुत बढ़िया समझाया, दोनों को थैंक यू सो मच। दोस्तों T35 एक आप अपने आप में एक ब्रांड है, और इस सिस्टम के साथ में अगर आप लोग काम करते हो तो बहुत आगे बढ़ने वाले हो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत आज अच्छा सेशन हुआ, बहुत अच्छे से सब लोगों ने बोला, और जो भी मीटिंग आपको दिया उसके लिए दोनों हमारे लीडरों का धन्यवाद। और आगे जो मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाता हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे कोर्ट साथी हैं जिनका रिव्यू मैं एक एक करके लूंगा। सबसे पहले मैं इन्वाइट करता हूँ MD रफीकुल इस्लाम जी को, आए और सर रिव्यू लें, और मैं थोड़ा सा सलाम जी आप ही लेंगे। मोस्ट वेलकम आपका, आए और आगे अपना भी विचार रखें और बाकी सारे क्वेश्चनों का बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा invite प्रेजेंटेशन। और साथ साथ जो ब्लॉकचेन के बारे में सपन चौधरी साहब ने दिखाया, ये वाकई लाजवाब है, क्योंकि इतना अगर सारे लोग सीखते हैं और अमल करते हैं मोस्ट वेलकम सर। तो जिंदगी में भी किसी को। हेलो।